जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज थी 13 अप्रैल और जैसा कि आपको पता है 11 और 12 की थी छुट्टी। तो कुछ मनचले लौंडे कहेंगे पोर्टफोलियो अपडेट दिखाओ। भाई छुट्टी थी तो पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हो सकता। तो चलिए इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद एयर नंबर 357890। और इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए से किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। तो पराख पारिख वाला तो छोड़ो, अब इस पोर्टफोलियो पे नज़र बना लो। तो भैया ये 0.74% पॉजिटिव है। 11,03,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 11,11,000 करंट वैल्यू है। आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार वो उस पर नज़र डाल लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, JM फ्लेक्सी कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये SIP मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो पे एक बार नज़र दिलवा देते हैं आपकी कि वहाँ क्या स्थिति है। तो यहाँ पे ये स्थिति है, ये पोर्टफोलियो अभी भी 2% के नुकसान में है। अब चलते हैं आज अपने ETF के पोर्टफोलियो पे। ETF के पोर्टफोलियो में क्या हुआ कि आज लगभग 4,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ आप देख सकते हो किस किस में हुआ, और टाटा गोल्ड में थोड़ा सा मुनाफा हो गया है, और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। तो टाटा ऊपर थे, बाकी सब नीचे थे। तो टाटा ने किया सबको टाटा और बाकी सबको ट्रंप ने काटा। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल क्या अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तो टाटा गोल्ड 5% के प्रॉफिट में चल रहा है। मिड स्मॉल ETF प्रॉफिट में आ गया भाई, वाह। ये कैसे प्रॉफिट में आ गया पता नहीं चला, लेकिन बाकी सब ETF जो है थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। और पिटाई हो रखी है हमारे शेयर्स की। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो अभी भी 9% के नुकसान में। 4,71,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 4,25,000 करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो डेटा है वो पॉजिटिव बना हुआ है, तो इसीलिए आपने देखा कि काफ़ी नीचे गई थी मार्केट सुबह खुलने पर 450-500 पॉइंट, लेकिन फिर रिकवर कर गई। वो इसलिए रिकवर कर गई क्योंकि डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा नीचे जाके क्लोज़ करने का मतलब ये होता कि रिटेलर्स को बहुत फ़ायदा होता। हालांकि आज रिटेलर्स ने कमाया है, तो कभी कभी वो दिन होता है जब रिटेलर्स कमा जाते हैं। तो नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से रिटेलर्स आज कमा गए। कम या ज़्यादा वो अलग चीज़ है, लेकिन कमा के तो गए हैं आज। अब आज एक्सपायरी भी हो गई है ख़त्म, क्योंकि कल है छुट्टी, तो आज ही हो गई है एक्सपायरी। अब होगा मौत का नंगा नाच आपका बुधवार के दिन। अब मार्केट सेंटिमेंटली पूरी तरह नेगेटिव हो चुकी है। ट्रम्प चाचा हो गए हैं पागल, और वो कह रहे हैं कि अब मैं पूरा रास्ता ब्लॉक कर दूंगा ईरान के आने जाने के। ना कोई शिप आ पाएगा, ना कोई शिप जा पाएगा। उनका रेवेन्यू सोर्स पूरा ख़त्म कर दूंगा ईरान का। ईरान कह रहा है कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे, अमेरिका कह रहा है हम तुम्हारा सोर्स ख़त्म कर देंगे, और ईरान ने जो है चाइना को भी धमकी दे दी कि बीच में मत आना भैया, हम ठोक बजा देंगे। अब यहाँ पर अगर चाइना की एंट्री हो गई तो आप समझ लो कि डीप रेड, जो तुम्हारे 21,000 के टारगेट थे, 20,000 के टारगेट थे, सब खुल जाएंगे अगर चाइना की एंट्री हो गई। क्योंकि अब रेवेन्यू सोर्स पूरा तरीके से कट ऑफ करना है ईरान का। तो ईरान को भूखा मारने की तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और अगर चाइना बीच में नहीं आता, रशिया बीच में नहीं आता, तो भूखा मारने में से ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं ईरान को। भूख से मर जाएंगे, फिर ये लोग भूखे होंगे तो फिर अपने आप घुटनों पे आ जाएंगे। अब वही है कि आखिरी पैंतरा है अब अमेरिका का। अगर अब भी ईरान नहीं झुका, और ईरान ना झुके इसकी संभावना बहुत कम है, ईरान घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज़, क्या चाइना और रशिया अब ईरान की हेल्प करेंगे? क्योंकि अब ईरान के बचने का भी एक ही तरीका है, या तो रशिया आए या चाइना आए। अदरवाइज़ ईरान को पटकने में अब ज़्यादा समय लगेगा नहीं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि जब उसके रेवेन्यू के सोर्सेज ख़त्म कर दिए, कितने दिन भूखे प्यासे वो लड़ेंगे? घुटनों पे आ जाएंगे 2 दिन में ही। तो अब स्थिति ख़राब हो सकती है अगर चाइना और रशिया की एंट्री हो जाती है वॉर में। तो फिर इट्स अ काइंड ऑफ अ मिनी वर्ल्ड वॉर 3 यू कैन से। फिर तो सबको इसमें एंटर करना ही पड़ेगा, जाने अनजाने, मजबूरी मजबूरी, सबको अपना अपना एक पक्ष चुनना ही पड़ेगा। तो नीचे की राइड दोबारा से शुरू हो सकती है, और जिनको दिल में मलाल रह गया था कि वो लमसन नहीं लगा पाए थे, उनकी भगवान ने सुन ली है। उन्हें फिर से एक मौका मिलने वाला है। अनटिल एंड अनलेस ये फिर से मान जाए, फिर पाकिस्तान के एक बार में जाके दोबारा से डिस्कशन शुरू कर दें, जहाँ पे शहबाज शरीफ इनको टेबल साफ़ करके चाय वाय दे दे। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समझ लीजिए एक नीचे की राइड दोबारा से शुरू होने वाली है। बाकी घबराना नहीं है, अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP चलाते रहिएगा। ठीक है, मेरी भी SIP चल रही है, मैंने आपको आज भी दिखाया है। और
सिस्टमेटिक लमसम का मौका फिर से मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाली, जिसके पास पैसे हों वो अपना यूटिलाइज़ कर सकता है। अपने पास तो है नहीं भैया, तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल, जैसे ही मार्केट 23,000 के नीचे जाती है, एक ही दिन और एक ही झटके में चली जाएगी। जिस तरीके की नेगेटिविटी इस वक्त सराउंड कर रही है, तो भगवान की कृपा है कि कल मार्केट बंद है, लेकिन फिर वो डबल तेज़ी से गिरेगी बुधवार को, अगर बुधवार तक सेंटिमेंट ठीक नहीं हुए। अब न्यूज़ फ्लो पे चल रही है मार्केट, तो न्यूज़ क्या आने वाली है मुझे तो पता नहीं है। आइए चलते हैं अपने इंडिसेस पे। आज निफ्टी 50 जो है 0.86% की गिरावट, मिड कैप 50 0.7, मिड कैप 100 0.5, मिड कैप 150 0.5, स्मॉल कैप 100 0.4, स्मॉल कैप 50 0.4, स्मॉल कैप 250 0.4। तो 0.4 ये और 0.5 ये, और हाँ लगभग 0.5 0.7 के बीच में आज अपना नेगेटिव में पोर्टफोलियो जाएगा, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है। बाकी अभी FIDI का डेटा तो अपडेट हुआ नहीं होगा, तो इसलिए मैं वो डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मेरे साथ एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आई कैन ऐड वैल्यू टू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो आप डिस्क्रिप्शन में और चैट में दिए गए मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ, या आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूं, आई एम ए रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफाइड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं निवेश। मेरा मैसेज व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा चैट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन बुक्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उनके लिंक्स मैंने दे रखे हैं इसी वीडियो में, आप उनका भरपूर आनंद ले सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।